पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तथा पशुधन सहायक डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं साथियों, आपका इस वीडियो सीरीज में स्वागत है। आज हम फार्माकोलॉजी का अध्ययन करेंगे। साथियों, यदि आप निःशुल्क टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी लिखें ताकि आप निःशुल्क टेस्ट सीरीज से जुड़ सकें। आज हम यहाँ फार्माकोलॉजी का अध्ययन करेंगे। फार्माकोलॉजी पशु चिकित्सा औषध प्रभाव विज्ञान भी इसे कहते हैं। थ्योरी अगर इस सिलेबस की देखें तो सिलेबस बहुत ही लंबा चौड़ा है इसका, और इस वेब सीरीज के अंदर हम इस के लंबे चौड़े सिलेबस को एक समराइज फॉर्म में और अच्छे फॉर्म के अंदर अध्ययन कर पाएंगे ताकि 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप पूरा कोर्स कवर कर पाए। अन्यथा आप अगर एक टॉपिक को बुक से पढ़ने बैठे तो 1.5 से 2 घंटे तो उसी में लग जाएंगे। पूरा कोर्स कवर करने की हम एक के बाद एक कोशिश करेंगे और विभिन्न बिंदु अनुसार इस कोर्स को पूरा कर लेंगे। देखें तो हम सिलेबस में मुख्य रूप से अगर देखें तो ग्लोसरी ऑफ फार्मोलॉजी, वेट एंड मेजर्स, डिस्क्रिप्शन इन रोमन वर्ड्स, कंपाउंडिंग, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पोसोलॉजी, फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन, रिजल्ट ऑफ ड्रग एक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ये सभी आपके फर्स्ट ईयर का पार्ट है। सेकंड ईयर के पार्ट में हम देखते हैं, सेकंड सेमेस्टर के पार्ट में देखें तो मटेरियल मेडिका, जिसके अंदर बहुत सारे मेटल्स के आधार पर ड्रग्स कौन कौन सी है। फिर ड्रग्स का डिफरेंट सिस्टमेटिक फार्मोलॉजी, जिसके अंदर ड्रग्स का डिफरेंट सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है वो हम देखेंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम इत्यादि। फिर उसके बाद हम एंथेल्मेटिक्स इनको भी देखेंगे, इनकम्पेटिबिलिटी, टॉक्सिक ड्रग्स इत्यादि को हम देखेंगे। साथियों, हम शुरू करते हैं। औषध शास्त्र अर्थात फार्माकोलॉजी। औषधियों के स्रोत, भौतिक एवं रासायनिक गुण, उनका शरीर में अवशोषण, वितरण, उपापचयन, उत्सर्जन, शरीर पर होने वाले विभिन्न लाभदायक एवं हानिकारक प्रभाव, दवाओं का अध्ययन इत्यादि को हम औषध शास्त्र कहते हैं। साथियों, औषध शास्त्र के विभिन्न बहुत सारी और भी टर्मिनोलॉजी है और भी डेफिनेशंस हम देखते हैं। तो सबसे पहले पोसोलॉजी। पोसोलॉजी के अंदर हम औषधि की मात्रा का अध्ययन करते हैं, अर्थात इसे हम खुराक विज्ञान भी कहते हैं। अगला देखें तो मेटेरिया मेडिका। इसके अंदर हम उस किसी भी औषधि के स्रोत यानी कहाँ से वो मिली, उसके सोर्स, उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे हम हींग की बात करें तो हींग फेरुला फिटिडा से मिलता है, और रासायनिक भौतिक गुणों के अंदर देखें तो ये ओलियोरेजिन प्रकार का होता है और कार्बोनेटिव का वर्क करता है। इसी तरह से हम देखें तो फार्माकोकाइनेटिक्स, दवाओं का अवशोषण, वितरण और उपापचयन का अध्ययन। फार्माकोकाइनेटिक रिएक्शंस की तरह अगर हम बात करें तो वह सारी अभिक्रियाएं जो कि प्राणी शरीर औषधि के साथ में करता है, अर्थात जैसे ही औषधि शरीर के अंदर हम उसे लेते हैं, उस टेबलेट या कोई भी दवाई लेने के पश्चात वह अवशोषित होती है, आंत में अवशोषण होता है, फिर उसका वितरण होता है, फिर उसका उपापचयन अर्थात किडनी या लीवर में जाकर, जैसे हम पैरासीटामोल की बात करें तो वह आंत्र में और स्टमक में अब्जॉर्ब जाती है, फिर उसके पश्चात वो ब्लड में उसका वितरण होता है, फिर उसके पश्चात लिवर या किडनी के अंदर उसका उपापचयन होता है। तो ये सारी क्रियाएं फार्माकोकाइनेटिक रिएक्शंस कहलाती है, अर्थात वह सभी अभिक्रियाएं जो प्राणी शरीर औषधि के साथ में करता है। फिर अगर बात करें तो फार्माकोडायनामिक्स की। फार्माकोडायनामिक्स का अर्थ है लाभ अथवा हानिकारक प्रभाव। औषधि प्राणी शरीर के साथ में जो कार्य करती है अथवा औषधि द्वारा प्राणी शरीर पर जो डाला गया प्रभाव है वह फार्माकोडायनामिक रिएक्शन कहलाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल की बात करें तो वह शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, तापमान को कम करती है, शरीर में पसीना लाती है, दर्द निवारक का काम करती है, सूजन को कम करती है। तो ये सारी चीजें फार्माकोडायनामिक्स रिएक्शन कहलाएगी। चौथा टर्म देखें, फार्मकोग्नोसी। फार्मकोग्नोसी दवा की पहचान करना, अर्थात आइडेंटिफिकेशन और डिटेक्शन करना, पता लगाना कि ये दवा कैसे बनती है। फिर देखें मेट्रोलॉजी। औषधियों के भार और माप का अध्ययन हम मेट्रोलॉजी के अंदर करते हैं। फार्मेसी, औषधियों को इकट्ठा करना, बनाना एवं विभिन्न रूपों में मिश्रित करना तथा उन्हें खुराक के रूप में देना, अर्थात उसे उस फॉर्मेट के अंदर बदलना जिससे हम उसे ले सकें, उपयोग में ले सकें, उसे फार्मेसी कहते हैं। फार्मास्यूटिकल्स, अधिक मात्रा के अंदर दवाओं का उत्पादन करना, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन इज नोन एज फार्मास्यूटिकल्स। फिर देखें फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या है? यह एक प्रकार की पुस्तक है जिसमें विभिन्न प्रकार की औषधियों के नाम एवं स्रोत लिखे हुए रहते हैं। एक प्रकार की बुक है। उसमें औषधियों के नाम, स्रोत, उनको बनाने के तरीके, उनकी शुद्धता, परीक्षण संबंधी सारी जानकारी इत्यादि इसके अंदर होती है, और उस देश की सरकार के अधिकृत अधिकारियों के द्वारा इसे प्रमाणित किया जाता है। आगे हम देखें तो इंडियन फार्माकोपिया, जिसे हम आईपी के नाम से जानते हैं,
बहुत सारी मेडिसिन के आगे आईपी, बीपी, यूएसपी लिखा होता है, वो विभिन्न प्रकार की फार्माकोपिया से संबंधित है। आईपी की बात करें तो इंडियन फार्माकोपिया सन 1956 में पहली बार पब्लिश हुई थी। उसके बाद भी लगातार पब्लिश होती रहती है। बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। आगे हम देखते हैं मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी के अंदर हम अध्ययन करते हैं कि विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ या उनके मात्रक, मात्रा, ग्राम, उनके कन्वर्जन टेबल्स क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 ऑन्स। 1 ऑन्स का अर्थ है इसका ब्रैकेट में इसका मात्रक लिखा है ओजेड। 1 ऑन्स जो है 437.5 ग्रेन्स के बराबर होता है। अगर 1 ऑन्स की बात करें 1 ऑन्स की बात करें तो 1 ऑन्स 28.35 ग्राम के बराबर ही होता है। तो ये ध्यान रखें, ग्राम और ग्रेन डिफरेंट है। ये 437 ग्रेन के बराबर और 28.35 ग्राम के बराबर 1 ऑन्स होता है। आगे हम देखें तो 1000 यानी 10 की पावर 3 नैनोग्राम जो है वो 1 माइक्रोग्राम के बराबर होते हैं। इसी प्रकार 1000 माइक्रोग्राम 1 मिलीग्राम के बराबर, 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम के बराबर, 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होते हैं। तो एक तरह से हम देखते हैं कि इनमें 10 की पावर 3 का डिफरेंस रहता है हर बार। तो सबसे ऊपर ही ऊपर अगर हम देखें तो सबसे ऊपर नैनोग्राम, फिर उसके बाद माइक्रोग्राम, और फिर उसके बाद हम देखें तो मिलीग्राम, और उसके बाद हम देखें तो ग्राम, और उसके बाद हम देखें तो किलोग्राम। ये इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। नैनोग्राम, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम। फिर आगे हम देखें तो एक पॉइंट के अंदर 16 ऑन्स होते हैं और एक स्टोन के अंदर 14 पॉन्ड पाए जाते हैं। आगे हम देखें तो एक ग्रेन के अंदर 65 मिलीग्राम पाए जाते हैं। एक मिलीग्राम के अंदर 1/65 ग्रेन होंगे। जैसे इसका रिवर्स हो गया, एक ग्राम के अंदर 15.43 ग्रेन, एक पौंड में 453.59 ग्राम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछा जाता है पौंड में कितने होंगे। पौंड और ऑन्स भी पूछे गए हैं बार बार, इन्हें रटना पड़ता है। इस तरह से आगे देखें तो 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं। आगे देखें तो एक पिंट के अंदर 568 सीसी, 568 सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, 568 सीसी होंगे। इसी तरह से हम देखें तो 1 टीस्पून में 5 ml, एक डेजर्ट स्पून के अंदर 10 ml, एक टेबल स्पून के अंदर 15 ml और 2 टेबल स्पून के अंदर 30 ml होते हैं। एक टी कप में, यहाँ टी कप की जगह केवल कप भी हो सकता है एग्जाम्स के अंदर, तो उसे 250 ml होते हैं। एक वाइन ग्लास फुल के अंदर 60 ml और एक टम्बलर फुल के अंदर 450 to 600 ml। साथियों, ये मानक जो हमने पत्र यहाँ श्रद्धालु बात करी है, ये यूके सिस्टम की बात करी है। बहुत सारी जगह यूएस सिस्टम की भी यहाँ पे दी हुई रहती है। यूएस सिस्टम के अकॉर्डिंग पिंट की मात्रा या पिंट की मात्रा करें तो यूएस सिस्टम के अंदर एक पिंट 437 के बराबर ही होता है, 437 सीसी के बराबर ही होगा। इनकी मात्रा जो है अलग अलग देशों में अलग अलग अनुसार बदलती जाती है। साधारणतः यूके और यूएस दो पद्धतियां चलती है। हम यहाँ यूके की बात कर रहे हैं तो 1 टीस्पून में 5 ml, एक डेजर्ट स्पून में 2 टेबल स्पून के बराबर होगा अर्थात 10 ml। एक टेबल स्पून जो होगा वो 3 टीस्पून के बराबर होगा अर्थात 15 ml। 2 टेबल स्पून 30 ml के बराबर होंगे। और एक टी कप की अगर हम बात करें, एक टी कप की हम बात करें तो ये लगभग 250 ml के लगभग होता है। साथियों, अलग अलग किताबों में ये टी कप की या एक कप की जो मात्रा है वो अलग अलग दी रहती है, अलग अलग जगह अलग अलग दी रहती है। यहाँ पर विशेषकर हम याद रखें, हम यूके सिस्टम को ध्यान रखें। आगे हम देखते हैं उपचार पर्ची में काम आने वाले संक्षिप्त रूप या नाम। ज्यादातर ये लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। लैटिन की भाषा जो है मृतप्राय भाषा है, इसलिए उनके अंदर ये बदलते नहीं है। तो लैटिन के आधार पर संक्षिप्त रूप लिए हैं, इनको हम एक के बाद एक देखते हैं। साथियों, इनका प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले एसी। एसी मतलब हिंदी में बोलेंगे एंटी सीबम। एंटी मतलब पहले, सीबम मतलब भोजन। लैटिन में सीबम का अर्थ है भोजन। भोजन से रिलेटेड अर्थात खाना खाने से पहले अगर कोई दवाई लेनी है तो उसे एसी लिखा जाएगा। इसी तरह से लिखा जाता है एड लिप्टम। एड लिप्टम मतलब इच्छा अनुसार, जितना हो, जितना खाने की इच्छा हो उतना खा लेना एड लिप्टम कहलाता है। फिर देखें एक्यू। एक्यू यानी अक्वा, अक्वा यानी वाटर, जल। बी आई डी, बी आई डी, टी आई डी, क्यू आई डी, तीन टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है। बी आई डी का मतलब बिस इन डाइस। डाइस मतलब होता है दिन, बिस इन डाइस मतलब बिस यानी दो, दिन में 2 बार। ट्रिस यानी 3, डाइस मतलब दिन, दिन में 3 बार।
क्वार्टर इन डाइस, क्वार्टर मतलब 4, डाइस मतलब दिन, दिन में 4 बार, ये इसलिए यूज करता है कि दिन में कितनी बार दवाई लेनी है उसके लिए। आगे हम देखें इलेक्ट, इलेक्ट मीन्स इलेक्चुरी यानी चटनी, लिनिमेंट, लिनिमेंट यानी लेप, लिन लिखा जाता है। इस तरह से हम देखें पीसी, पोस्ट सीबम, पोस्ट मतलब बाद में, सीबम मतलब खाना, खाना खाने के बाद में। पल्वराइज यानी पाउडर या चूर्ण। क्वांटर रेक्टम, रेक्टम मतलब रेक्टिफाई कर देना, क्वांटम मतलब क्वांटिटी, यानी सही मात्रा के अंदर अगर कोई क्वांटिटी लेनी है तो उसे क्वांटम रेक्टम कहेंगे। इस तरह से क्वांटम सफिशिएंट, क्यूएस बोलते हैं जिसका अर्थ है आवश्यकता अनुसार। ओएस ओपनिंग या ओस बोलते हैं, इसका अर्थ है छिद्र। होस्टस, होस्टस को सामान्य भाषा में ड्रॉट भी बोलते हैं, और या ड्राफ्ट भी, अगर यूएस की इंग्लिश के अंदर बात करें तो इसे ड्राफ्ट कहते हैं। इसका अर्थ है एकदम तैयार करके उपयोग में लेना। और एसओएस का मतलब है साई ऑप्टेसोइस, अर्थात जब भी जरूरत हो या आपात स्थितियों में जब भी जरूरत हो ये कार्य करना, या आपात स्थितियों के अंदर कोई चीज दवाई लेना, या आपात स्थितियों में किसी नंबर पर कॉल करना है तो वह एसओएस के रूप के अंदर लिखा जाता है। साथियों, ये हमने विभिन्न प्रकार की टर्म स्थिति जो भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। साथियों, आप पहली बार अगर मेरा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आप रेगुलर अपडेट्स देख सकें।